वही भाजपा जो है अपना पूरा बचाव उन मामलों को लेकर करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गणेश गोदिया जी हमारे साथ बने हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, डीजीपी का एक बयान हाल ही में सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि नेता कानून व्यवस्था पर अनलकर बयानबाजी ना करें और पुलिस प्रशासन पर जो है भरोसा रखें। इस बयान को किस रूप में आप देखते हैं? मैं ये मानता हूं कि उनका ये बयान उनकी जो पोजीशन है उसके ठीक विपरीत है। ये पॉलिटिकल बयान है। एक सत्ताधारी पक्ष का नेता ये बयान दे सकता है कि विपक्ष के नेता कानून पर बयानबाजी करें न करें, ये पॉलिटिकल बयान है। उनको पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलाएंगे, उस पर आज 2 साल बीतने के बाद भी अपराधी आज जस के तस हैं और एक अपराधी खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम ऐश कर रहा है, खुलेआम मजे में है, जिनका नाम अंकिता की माता ने लिया है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। इस पर क्या डीजीपी का कहना है, वो इस बात को जवाब दें। डीजीपी इस बात पर जवाब दें कि महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जिस दिन देहरादून आते हैं उस दिन ज्वेलरी की दुकान में डकैती पड़ जाती है। इस पर उनका क्या कहना है, इस पर जवाब दें। वो पॉलिटिकल बयानबाजी न करें। पॉलिटिकल बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देती और पॉलिटिकल बयानबाजी करने के बाद उनके उस पद पर बने रहने के जो आस्था होती है आम लोगों की, उस आस्था को ठेस पहुंचती है। सर, अंकिता भंडारी हत्याकांड की आपने चिट्ठी दी और आपने भी बड़े प्रमुखता से उस मांग को उठाया। आप 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला है। सरकार की क्या लापरवाही आप इस मामले में? सरकार की लापरवाही नहीं है, सरकार की तेजी है इस मामले को दबाने में और अपराधियों को बचाने में। सरकार तेजी दिखा रही है, इसलिए न्याय नहीं मिल पाया। अगर सरकार लापरवाही भी करती तब भी अब तक 2 साल में अपराधियों को सजा हो जाती। और जो वाकई पुलिस को अपना काम करने देती, सरकार अपनी ओर से कोई लापरवाही की चिंता नहीं करती, पुलिस को अपना काम करने देती, तो आज तक हमारी पुलिस उस काम को कर लेती। लेकिन सरकार का दबाव है कि कार्रवाई नहीं करनी है, सरकार का दबाव है कि जो असली अपराधी है उस तक नहीं पहुंचना है। जब सरकार का दबाव है तो तब जाके हाल हुए। सर, पहाड़ों का आप लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग का ये कहना है कि आपदा के प्रबंधन के मामले में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य है। आपदा के प्रबंधन की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। आप किस रूप में देखते हैं? आपदा प्रबंधन का हाल यह है कि पहाड़ों की तमाम सड़कें आज बंद हैं, तमाम सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं। और शर्म तो इस बात की है कि जिसको ऑल वेदर रोड कहा जाता था उसके और बुरे हाल हैं। तो आपदा प्रबंधन विभाग अगर चाक चौबंद है, मुस्तैद है, तो क्यों ये सब सड़कें बंद हैं? क्यों 2-2, 3-3 दिन से जो है लोग जगह जगह अटके हुए हैं? आपदा प्रबंधन विभाग को इसका जवाब देना चाहिए। पर दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन विभाग का ये हाल है कि आपदा प्रबंधन विभाग, अभी आज की बात है, कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर है। बहुगुणा नगर पिछले 4-5 सालों से लगातार धंसने की खबर है कि लगातार धंस रहा है। कई बार हम भी जाके आ गए, सत्ता पक्ष के नेता भी गए होंगे, लेकिन आज तक उन लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। 2-3 परिवार हैं जो मैंने सुना कि वो एक राजनीतिक दल के लोग हैं। बस उन 2-3 परिवारों के अलावा, 2-4 परिवारों के अलावा सरकार सामने आए ना, कहे ना कितने लोगों को मुआवजा दिया। सरकार को उन्हें दोबारा बसाने की क्या योजना सरकार के पास है, बताए ना। आज बड़ी तेजी से, आज सुबह की खबर है कि बड़ी तेजी से बहुगुणा नगर कर्णप्रयाग नीचे की ओर खिसक रहा है। क्या योजना है सरकार के पास? बोलते हैं कि आपदा प्रबंधन में भरपूर पैसा है, भरपूर चाक चौबंद है विभाग, मुस्तैद है विभाग, हम पूरा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बहुगुणा नगर के बारे में सरकार के क्या विचार हैं, क्या प्लान है, सरकार उसको उजागर करे। सर, यूके त्रिपुरा ऐसे ने कल अपना कैलेंडर जारी किया है और ऐसे में सत्ता पक्ष का कहना है कि धामी ने ये अपने जन्म दिवस पर युवाओं को उपहार दिया है। किस रूप में देखा? क्या किया है? सर, भर्ती कैलेंडर यूके त्रिपुरा ऐसे ने जारी किया है और सत्ता पक्ष का कहना है कि ये युवाओं के लिए एक तोहफा धामी जी ने दिया है। क्या कहते हैं? अच्छा है, वो सरकार में है, उन्होंने अगर कैलेंडर जारी किया है तो अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन उस पर सिर्फ एक दिखावा न करें, उस पर ईमानदारी से काम करें। ऐसा न हो कि फिर जिस प्रकार से हर परीक्षा के पेपर लीक हुए उस पर ध्यान दें, उस पर इस प्रकार की बात हो कि भाई कोई परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा और जो परीक्षाओं के कैलेंडर के हिसाब से जो समय सीमा दी गई है, जो कैलेंडर फिक्स किया गया उसके अनुसार लोगों को जो जॉब है, नौकरी है,
उन पर उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, कर देंगे, अच्छी बात है। उनके पास टास्क है, वो मुख्यमंत्री हैं, टास्क है, उस टास्क को पूरा करें, अच्छी बात है। सर, महिला अपराध महिला बढ़ रही है प्रदेश में, क्या कहना है? महिला अपराध की घटनाएं तमाम है, ये महिला अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक पत्रकार मुझसे पूछ रहे हैं, और डीजीपी साहब इसको सुन लीजिए, ये मेरे शब्द नहीं है, एक पत्रकार भाई के शब्द हैं कि प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं और मुझसे उस पर रिएक्शन चाहते हैं। मेरा रिएक्शन तो ये स्वाभाविक होगा कि हमारे पुलिस के जो हेड हैं वो जब राजनीतिक बयानबाजी देने लगेंगे तो कानून और व्यवस्था का यही हाल होगा। सर, अंतिम सवाल चलते चलते आपसे, केदार प्रतिष्ठा यात्रा आप लोगों ने निकाली, लेकिन भाजपा ने इसको पूरी तरीके से राजनीतिक रूप देने की कोशिश की, उसको भी छूटते देखते हैं, और उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां केदारनाथ में चल रही है? ऐसा है, केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निश्चित रूप में कांग्रेस के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसका आह्वान किया और उसके बाद वो यात्रा निकाली गई। लेकिन प्रतिष्ठा यात्रा के पहले भी तमाम लोगों ने, जो कांग्रेस से जुड़े थे या कोई अन्य दलों से जुड़े थे या कोई दल से नहीं जुड़े थे, केदारनाथ में चाहे वो पुरोहित समाज के लोग हों या तीर्थ पुरोहित जो हैं वो हों या आम लोग हों या उत्तराखंड के कहीं का रहने वाला व्यक्ति हो, सब ने सरकार की उस मंशा का विरोध किया। और कुल मिला के ये है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन भेद है, पर पानी सब में एक। अलग अलग तरीकों से किसने राजनीतिक रूप में केदारनाथ धाम के दिल्ली में स्थापित करने का विरोध किया होगा, किसी ने आस्था के वजह से उसका विरोध किया होगा। भावना सबकी एक थी, पानी सब बर्तनों में एक था, बर्तन अलग अलग रहे होंगे लेकिन भावना सबकी एक थी कि सरकार जो दिल्ली में करने जा रही है वो गलत है और इसलिए सरकार को बैक होना पड़ा। सरकार ने, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वहां पर वो किया होगा। आज भी वो काम अधूरा है। हम मुख्यमंत्री के प्रभाव को तब मानेंगे जब वो केदार शिला वापस आएगी। हम मुख्यमंत्री जी के प्रभाव को तब मानेंगे जब केदार शिला के साथ साथ जो केदारनाथ धाम के नाम पर पैसा इकट्ठा किया गया वो पैसा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अकाउंट में आ जाएगा और वो जमीन जिस पर वो केदारनाथ धाम बनना था वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को हस्तांतरित होगी। तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ भाई इन्होंने कुछ किया। ये तो सिर्फ जो है अपने पाप छुपाने के लिए अभी तक इन्होंने किया। जो पाप इन्होंने किए थे कि वहां पर जाकर शिलान्यास में शामिल हुए, केदारनाथ से शिला ले गए, उस शिलान्यास में शामिल हो गए और कहे कि भाई जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते हैं वो यहीं पर आकर दर्शन करके अपने लिए पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो ये जो पाप उन्होंने किया था उस पाप को ढकने का अभी तक उन्होंने काम किया। लेकिन ये पाप पूरी तरह से मुक्त तब होगा जब ये 3 काम जो अधूरे हैं उनको पूरा करें। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। राव जी